बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत एक नए अहम टॉपिक के साथ। और आज बात होगी ट्रैफिक हादसा के हवाले से कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का एशिया भर में हादसा के हवाले से, ट्रैफिक हादसा के हवाले से पहला नंबर है। अगर हम लोग ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में हर 1.5 मिनट के बाद एक ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट होता है, जबकि पंजाब भर में रिपोर्ट होने वाले हादसा के हवाले से आदाद-ओ-शुमार सामने आए तो हर 1 मिनट के बाद एक हादसा रूनुमा होता है। और सबसे ज्यादा जो हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं वो लाहौर में हो रहे हैं। माहिरीन इस बारे में ये बताते हैं, रिसर्च ये बताती है कि इन ट्रैफिक हादसा के नतीजे में तकरीबन 40 से 45 हजार अफराद लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं, जबकि 50 से 60 हजार के करीब अफराद जख्मी होते हैं। इन मालूमात के मुताबिक जब हमने जायजा किया सूरत हाल को तो पता ये चला कि ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी, तेज रफ्तारी, कम उम्री में गाड़ियां या मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चे और फिर इसके अलावा एक और अहम चीज जिसमें हम चिंची रिक्शा कहते हैं, जिसे हम मोटरसाइकिल रिक्शा कहते हैं, गैर मयारी रजिस्टर्ड रिक्शे, ये इसकी एक अहम और ख़ास वजह है। इस मालूमात की आगाही लेने के लिए न सिर्फ आपको एक जायजा रिपोर्ट दिखाएंगे बल्कि आवाम के दरमियान चलकर जानेंगे कि ऐसा क्यों है। रोड हादसा हमेशा किसी गलती का लाजमी नतीजा। ड्राइवर की गलती, सामने से आने वाले की बेध्यानी, गाड़ी की खराबी या फिर सड़क की खस्ता हाली ट्रैफिक एक्सीडेंट का सबब बनती है। कवानीन की खिलाफ वर्जी, ओवरलोडिंग और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के सबब हमारी सड़कें मौत की शाहराहों में बदल कर रह गई हैं। ट्रैफिक हादसात में रोजाना 100 से ज्यादा हलाकतें और 500 के करीब जख्मी तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार को जाहिर करते हैं। 2022 के दौरान पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात में से 43% मोहलिक साबित हुए। जानलेवा हादसात में 15 से 49 साल तक का एज ग्रुप सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। हादसात में मरने वालों में 9 उम्र अफराद की तादाद 30 साल की उम्र के अफराद के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा करार दी गई। 60% ट्रैफिक हादसात का सबब दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी है। वक्त पर काम के मकाम पर पहुंचने का दबाव 37% हादसात की वजह करार दिया जाता है। हाईवेज पर ड्राइविंग के दौरान नींद का आ जाना भी बड़े हादसात का सबब बनता है। रोड एक्सीडेंट जहां जानी नुकसान का सबब बनते हैं, वहीं माली नुकसान का बायस भी हैं। सिर्फ कराची में गुज़श्ता साल के दौरान पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात में 48 अरब रुपए नुकसान का तखमीना लगाया गया। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कम तरीन और नाक़िस सफरी सहूलत के सबब मोटरसाइकिल का इस्तेमाल 53% बढ़ चुका है। 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ के करीब मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। 60% अमवात की वजह हेलमेट न पहनने को करार दिया जाता है। एक जायजे के मुताबिक कराची के जिना अस्पताल में 2015 से 2022 के दौरान ट्रैफिक हादसात के दौरान रिपोर्ट होने वाली 1453 अफराद की अमवात में से 73% मोटरसाइकिल सवार थे, जबकि पंजाब में हर 1.5 मिनट के दौरान एक ट्रैफिक हादसा पेश आता है। 83% हादसात में मोटरसाइकिल सवार निशाना बनते हैं। दुनिया में हर साल ट्रैफिक हादसात के दौरान 13,50,000 लोग लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 50 लाख के करीब बताई जाती है। 93% मोहलिक हादसात पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक में पेश आते हैं, जिनकी वजूहात में कमजोर सिस्टम, खस्ता हाल सड़कें और कवानीन की खिलाफ वर्जी अहम हैं। भर में नाज़रीन रोजाना की बुनियाद पर 3000 अफराद ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजूहात में तेज रफ्तारी है, हेलमेट का ना पहनना है, ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अवाम का रवैया ऐसा क्यों है कि वो अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाते, पैसे को जान पर ज्यादा तरजीह दे देते हैं कि चलान ना हो, ये ना हो, वो ना हो। ये तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चंद 100 रुपए का या चंद हजार का ना वो एक हेलमेट खरीद सकते हैं, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ऐसा क्यों है? आइए आवाम के दरमियान चलकर आवाम से जानते हैं। ये बाइक की आगे वाली नंबर प्लेट किधर है? वो सर अभी लगाई नहीं। आपकी कजन है? हेलमेट किधर है आपका?
घर पे है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, आईडी कार्ड आपकी जेब में है, वो भी नहीं है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बुक है, वो भी नहीं है। अब आपके पास ना हेलमेट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आगे वाली नंबर प्लेट नहीं है, और हेलमेट आपने पहना नहीं हुआ, और आपके साथ आपकी गर्दन है। अल्लाह ना करे आपकी ये बाइक कहीं टकरा जाए, आप गिर जाएं, और बगैर हेलमेट के आपको पता है आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके पास ना अपनी पहचान है, ना गाड़ी की पहचान है। मैम ये मतलब ना कॉलेज से आए ना तो वापसी जल्दी थी ना पंजाब एग्जामिनेशन से, वो हमने रजिस्टर करवाना था अपनी से मेडिकल। अच्छा, एक मेडिकल को रजिस्टर करवाने के लिए अब दूसरे मेडिकल के लिए तैयार बैठे हैं सारे हैं। सॉरी मैम। नहीं, मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? फिर रवैयों से सॉरी कीजिए, ठीक है। ये आप लोग कहते हैं कि इंतजामिया ये नहीं करे, रियासत ये नहीं करे। रियासत अपना किरदार जहाँ पर अदा करना चाहिए वहाँ पे जाके रियासत से सवाल करेंगे। जहाँ पर आप लोगों ने अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी खुद बनाना, वहाँ पे हम आपसे सवाल करेंगे भाई। अब ट्रैफिक वार्डन जाने, आप जाने। आपके पास लाइसेंस है? नहीं, तो फिर आप बाइक चला रहे हैं? बस सब पापा काम पे जाते हैं तो इस वजह पापा काम पे जाते हैं, इस वजह से। काम पे जाते हैं और आपने पापा की बाइक ली हुई है, आपके पास हेलमेट भी नहीं है, आप अंडर एज भी है। कितनी एज है आपकी? 16 साल। तो बेटा जब तक आपकी एज 18 साल नहीं हो सकती हो जाती, आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा लेते, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा लेते, आप मोटरसाइकिल चलाने के ऑथराइज नहीं है। अभी हम आपकी मोटर बाइक जो है उसको बंद कर देंगे और आप अपने पापा को फ़ोन करके उनको बुलाएं, और उनको बुलाने के बाद हम उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। चले नेक्स्ट है। ठीक है बेटा, उधर साइड पे हो जाएंगे, उधर आ जाइए, आप साइड पे आ जाइए। अच्छा, यही मसला है कि कम उम्र बच्चे जो हैं वो बाइक लेके चल रहे हैं, पापा ने बाइक दे दी है। मतलब ट्रैफिक इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन घर वालों की भी कोई जिम्मेदारी ऐड होती है मैडम। देखिए, जो तरबियत है ना वो हमेशा घर से शुरू होती है। ये माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और अपने बच्चों को बताएं कि जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती हम लोग उनको एजुकेट करते हैं। हमारा मतलब चलान करना नहीं है, इन्फोर्समेंट करना नहीं है, हम सबसे पहले जो है ना एजुकेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? दिखाइए मुझे। नहीं, मुझे पिक्चर नहीं चाहिए। अगर आप अपने घर में जाएं और आप वहाँ पे कहें जी मेरी पिक्चर ले लें या मुझे वीडियो कॉल कर लें, मैं नहीं आ सकता, तो फिर 2011 से बना हुआ है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो तो ऐप से हम चेक कर लेंगे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है। आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका लाइसेंस बना है, इनका ऐप से चेक कर लें। अपना आईडी कार्ड दीजिए, आईडी कार्ड दीजिए। आईडी कार्ड से हम लोग ऐप से इनका लाइसेंस चेक करेंगे। ठीक है। इनका लाइसेंस वहाँ पे है, वैलिड है या बना हुआ है, सॉरी वहाँ पे ऐप से चेक हो जाएगा। लेकिन इनका चालान हम करेंगे, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तुसी माँ जी हो ना जी, माँ हो तुसी। देखो, एक माँ का फर्ज है कि जो तुहाडा पुत्र बाहर निकले, मोटरसाइकिल से निकले या गड्डी से निकले, तो उन्होंने चाहिए कि मोटरसाइकिल से निकले तो हेलमेट पाए। हेलमेट जो है ना इस वास्ते बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुसी माशाल्लाह माँ हो, तुसी कभी भी नहीं चाहोगे कि तुहाडे बच्चे नूं कोई खराश भी आए। इसलिए तुसी बड़ी मेहरबानी जो भी तुहाडे घर चों बच्चा कोई भी निकले, तुहाडे छोटे बच्चे निकलन, बड़े बच्चे निकलन, तुसी उन्होंने कहो कि पुत्र हेलमेट जरूर पाना है, तो जो गड्डी से बहना है तो सीट बेल्ट जरूर लानी है, तो अपना लाइसेंस अगों तो जो है ना नाल लेके निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना? शौक ही नहीं। आप शौक में जान गंवाने के लिए तैयार हैं? क्या करें, आप खुद समझदार हैं। जब महंगाई मैं समझदार हूँ या आप ना समझे का मुजाहरा कर रहे हैं? जब पेट्रोल डलवाने के पैसे आप 1300-1500 रुपए का हेलमेट नहीं खरीद सकते। नहीं, आप अच्छी पैंट शर्ट पहन सकते हैं, आप एक हेलमेट नहीं खरीद सकते। आप अच्छा चश्मा लगा सकते हैं, आप एक हेलमेट नहीं खरीद सकते। चश्मे और हेलमेट की बात करें, 200 रुपए के चश्मे से क्या हेलमेट खरीद सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 4-5 दिन या महीने में पैसे जोड़ लेंगे तो आप एक हेलमेट नहीं खरीद पैसे सकते। ना हो तो हेलमेट कहाँ से खरीदें? बाइक चलाना बंद कर दें। उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें ना। आप क्यों इस बाइक को इस्तेमाल करते हैं? जब आप अगर बाइक को इस्तेमाल करेंगे, जब आप बाइक को इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है आपसे जो है हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करवाएंगे। जी बताइए, लाइसेंस आप दिखाइए, आप अपना लाइसेंस दिखाइए। तो अभी आया नहीं है ना। कब बनवाया आपने? ये हो गया तो 1 माह हो गया। कितनी फीस दी थी? फीस कितनी दी थी लाइसेंस की? 1200 रुपये। 1200 रुपये दी थी। चलिए आज आपको 1200 रुपये की अपनी लाइसेंस फीस दे दी, आप 1200-1500 रुपये में हेलमेट नहीं खरीद सकते।
अब 1200-1500 रुपये के आप वाले यानी कि महीना पहले चले गए पेट्रोल कहाँ पे था अब भाई खुदा का खौफ करें, अभी 12 रुपए लीटर सस्ता भी हुआ है। 10 रुपये कम किया है पेट्रोल, एक माह बाद या 15 दिन बाद देखना 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा देंगे। ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये अगर आप मुझे भी कहेंगे इन्हें भी कहेंगे ना, मैं खुद आपके मुंह पे कह रही हूँ, झूठे बहाने हैं जो आप लोग बना रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे नहीं है, आप पेट्रोल डलवा सकते हैं, आप एक हेलमेट नहीं खरीद सकते और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। उम्र क्या है? मेरी 18 साल। 18 साल है। तुम्हारी उम्र क्या है? 17 साल है। लाइसेंस कहाँ है? अभी बनाई नहीं, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट भूल गया ऑफिस में। कौन से ऑफिस में होते हो? ये फरीदकोट में। फ्रीज रोड पर होते हो, और भूलने की वजह? बस जल्दी थी, वो ऑफिस टाइम क्लोज हो जाना था, वहाँ पे जाना था। आइंदा एहतियात किया करो, वो ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, तुम लोगों को मसले होंगे। इनको चलान देंगे। ये बुजुर्ग हैं, इधर ही रुके हैं अब आप। ये देखिए, अब ये बुजुर्ग हैं, अब इनकी आप एज देख लें और इनके काम देख लें कि वो, आप इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, ये किधर से गाड़ी निकाली, मोटरसाइकिल निकाली? इधर जाना था सामने, मैं इसलिए इधर कर रहा हूं। तो हेलमेट कहाँ है? अबे चोट लगी हुई है इसलिए ही रखता हूँ। आगे हो जाए, वो पीछे जगह दे, रास्ता दे लोगों को। अच्छा जी। हाँ, आप मुझे बताएं, हेलमेट क्यों नहीं पहना? मेरे सर पे चोट लगी हुई है, आप लगा कर देखो, मैं इसलिए नहीं पहनता। तो किसी बच्चों को कहना था आपको लेकर जाए। बच्चा आजकल कई बच्चे मानते हैं, नहीं मानते। तो खुद आपने देखे ना, पहले आपके सर पे चोट लगी है, हेलमेट नहीं पहनेंगे, खुदा ना खा तो कोई रोड एक्सीडेंट हो गया। आपके सर पे चोट कैसे लगी? गिर गया था। मोटरसाइकिल से गिरे थे? हाँ, पता क्या आजकल ना बेटे बात नहीं मानते, मैं तो क्या बताएं। मोटरसाइकिल से गिरे और चोट लगी है। बात जो होती है नहीं किसी की मानती, एक ही बेटा है, वो भी क्या करूँ। चले, लोगों के अपने वसाइल हैं, और बच्चे भी, वैसे मैं ये कहूँगी कि औलाद को अपने बुजुर्ग वालिदैन का ख्याल करना चाहिए। इस उम्र में कोशिश करें कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें। एक हफ्ते के दौरान कम उम्र ड्राइवर्स के 5000 के करीब चालान हुए, जबकि 22,000 कम उम्र ड्राइवर्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना हो या फिर हैवी ट्रैफिक का इस्तेमाल अगर कम उम्र की सूरत में किया जाए, तो ऐसे में 3,500 के करीब अफराद की पकड़ाई हुई। तातीबी कार्रवाइयाँ हो या फिर ट्रैफिक हादसात, मजाल है कि इसके बावजूद कम होने का नाम ले रहे हों। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया CTO लाहौर से। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनाब उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या वजह है कि ट्रैफिक हादसात मजीद बढ़ रहे हैं। किसी हद तक कम भी होते हैं, लेकिन हर बार एक नई वजह सामने आ जाती है। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर साहब अपने वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, ओवरऑल लाहौर के हवाले से बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया जो काम कर रही है बतौर सरबरा या एक ओहदे पर आप बैठे हैं, आप उस कारकर्दगी से मुतमईन है? क्योंकि पंजाब में अगर हम ओवरऑल रेशियो देखें, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स लाहौर में रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लाहौर आपको होता है कि बहुत कंजेस्टेड आबादी का शहर है। 1.1 मिलियन की पॉपुलेशन, 11.1 मिलियन पॉपुलेशन की थी, 1.25 करोड़ आबादी का शहर है और दुनिया के 122 मुल्कों से बड़ा है। तो हैंडलिंग दिस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज़ एन आर्डुअस चैलेंज। ट्रैफिक के पूरी दुनिया में 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसको मैनेज करने में इस्तेमाल होते हैं। एक उसकी अवेयरनेस है, एक उसकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है और फिर इन्फोर्समेंट है। पुलिस इज़ वन ऑफ दोज 3 सेगमेंट्स जो कि इसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में जब अवेयरनेस का है तो हमारी अपनी एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाती है, और ये मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा वो सेगमेंट है जो वीक है और जिस पे काम करने की ज़रूरत है। सेकंड, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट है, उसमें मेरे नहीं ख्याल के हम इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं साथ साथ। इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो इन्फोर्समेंट भी सफिशिएंट है, और मेरे ख्याल है कि हमें कोई ऐसी रिसोर्सेज की किसी चीज़ की कमी का सामना नहीं है। लेकिन शहरियों के तावन, शहरियों की एजुकेशन, और ये एक मिसिंग लिंक है जिसको हम सबको मिलकर इम्प्रूव करने की जरूरत है। अच्छा सिटी साहब, अभी आपने जिक्र किया ना अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से, ये फरमाइएगा कि नॉर्मली आप अपने ईयरली स्केड्यूल में किस तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं? साल में कितनी बार अवेयरनेस कैंपेन जो हैं वो चलाई जाती हैं? और अभी हम लोग गर्मी में देखेंगे कि लोगों के पास बहाना होता है, हम हेलमेट इसलिए नहीं पहन रहे, गर्मी बहुत है, पसीना आता है, BP हाई हो जाता है या लो हो जाता है। देखिए, ये तो बिल्कुल ही ना इसकी कोई मेडिकल सेंस बनती है और ना इसकी कॉमन सेंस को अलाउ करती है कि आपके इल्म में है कि जो ट्रैफिक हादसात हैं, मैंने एक स्टडी पढ़ी खुद के ना, ट्रैफिक हादसात में 92% जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें से 70% जो है वो हेड इंजरी की वजह से अपनी जान से जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट पहन रहा है तो 70% चांसेस हैं कि उसकी जान एक हादसे में इंशाल्लाह ताला बच जाएगी अगर उसकी जिंदगी हुई। जो अनट्रेन्ड ड्राइवर्स हैं, ऐसे लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइविंग करते हैं,
जो पिछले महीने हमने डाटा कंपाइल किया उसके मुताबिक लाहौर में तकरीबन जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो 7.3 मिलियन है। 73 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हैं टोटल, जबकि लाइसेंसेस की तादाद तकरीबन 7 लाख के करीब है, 6,97,000। ये बड़ा मसला है, यकीन कीजिए। ऐसे में कई सारे लोगों ने मुझसे भी कांटेक्ट किया है, लेकिन आप नेटवर्किंग को भी पॉजिटिवली यूज करें। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी पीआर या नेटवर्किंग लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, यकीन जानिए ऐसे लोगों की मदद ना करें। सिर्फ गिनती के 42 दिन है, आपकी जान और दूसरों की जान आसानी से बच सकती है। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो चालान होते हैं सर आपके पास कॉज लिस्ट में क्या ज़्यादा आता है कि टर्न गलत लिया, मतलब या बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट ज़्यादा थी, या कुछ और मामला? सबसे ज़्यादा किस किस्म के चालान रिपोर्ट होते हैं? सबसे ज़्यादा चालान जो तकरीबन 6 लाख के करीब अब तक हुए हैं वो ये कब तक के चालान है? ये इन 5 महीने 5 महीने में 6 लाख चालान। अच्छा, वैसे लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस वाले दिहाड़ियाँ लगा रहे होते हैं। नहीं, इसमें देखिए बात ये कि लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि हमने कोई चालान का टारगेट नहीं सेट किया हुआ, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस को चालान में से हिस्सा मिलता है, जो कि मिसकंसेप्शन है। हम चालान इसलिए करते हैं कि उस बंदे की जिंदगी बचाएं। आपके लिए मैं लाहौर में तकरीबन 62 लाख के करीब मोटरसाइकिलिस्ट हैं, 6 लाख चालान किए गए, उनमें तकरीबन 10% को चालान किया गया है और हेलमेट ना पहनने पे किया गया है। और वो चालान की बड़ी माइनर सी अमाउंट है, 200 रुपीस जो है वो बेसिकली ओरिजिनल चालान की अमाउंट थी। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि वो बंदा हेलमेट पहने और अपनी जान बचाए, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है कि हम एक बंदे को रोक के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके तवज्जुह से हम लोगों की मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लाहौर में बल्क मोटरसाइकिलिस्ट का है, ऐसा ही है। 73 लाख में से तकरीबन 62 लाख। जितना महंगा हो गया ना, अब गाड़ी वाला बंदा लेके नहीं निकल सकता। और दूसरा जो इशू है वो, जैसे आपने गाड़ियों मोटरसाइकिलों की बात की, उसमें तकरीबन 2 लाख के करीब चिंगची और 2 स्ट्रोक रिक्शाज हैं। और उसमें से चिंगची रिक्शा जो है वो लीगली रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड है। हमने उनकी यूनियन से मुलाकात की और हम इंशाल्लाह ताला एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे कि वो रजिस्टर्ड हो, ताकि वो किसी लूप में आए। बिल्कुल ऐसा ही। और उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाएं, ताकि वो एक सिस्टम का पार्ट बने और उस पार्ट बन के अपना रोल अदा करें इस मुआशरे की और इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की और ट्रैफिक सेंस की इम्प्रूवमेंट। बहुत शुक्रिया आपका सीटीओ साहब आपके वक्त के लिए। तेज रफ्तारी ही नहीं बल्कि खतरनाक मोड़ और खराब रास्ते भी ट्रैफिक हादसात का बाइस बनते हैं। ऐसा क्यों है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ और एक बार से बात कर लेते हैं अब सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात के हवाले से। और गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान अगर हम लोग बात करें तो 80% ट्रैफिक हादसात केपीके और पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दोनों सूबों का अगर मवाजना करें तो केपीके में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए। ऐसा क्यों है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, अगर 2017 से 2022 तक एक्सीडेंट के हादसात के आदाद शुमार की हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा हादसात हुए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 80% ट्रैफिक हादसात हुए हैं, जिसमें पंजाब से भी ज़्यादा हादसात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ चीफ साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, वजह क्या है और इसकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। ट्रैफिक हादसात की मल्टी रीज़न है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, आया वो ड्राइविंग पे कंसंट्रेट है कि नहीं। अगर वो अपने मोबाइल पे बिज़ी हो जाएगा, मैसेज पे, कॉल पे उसकी कंसंट्रेशन हटेगी, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई एक्सीडेंट के चांसेस हैं। इस तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ आप रोड कंडीशन को भी हादसात का मौजब कह सकते हैं कि आपके रोड इंजीनियरिंग ऐसी है कि वहाँ कर्व ऐसे बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ जो है वो एड्रेस होनी चाहिए। और इसके अलावा जितने हमारे ड्राइवर हैं उनको चाहिए कि वो अपनी गाड़ी को चलाते वक्त, स्टार्ट करते वक्त जो उसके तरीके हैं कि उसकी ब्रेक है, बाकी चीज़ें उनको चेक करें। और सबसे बड़ी जो रीज़न फिर आ जाती है आपकी ओवर स्पीडिंग है कि आप उस स्पीड में रहें जो आपको ऑलरेडी रोड पे साइन बोर्ड्स गाइड कर रहे हैं। बेसिकली जो केयरिंग है वो ड्राइवर की है कि वो कितना केयरफुल है अपनी उन चीज़ों में। लेकिन अब आपको एजुकेट करती रहती है ट्रैफिक पुलिस कि आप सीट बेल्ट पहने, आपको ट्रैफिक पुलिस एजुकेट करती रहती है कि आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें, एजुकेट भी करती है और फिर इन्फोर्समेंट भी करती है कि आपको टिकट भी इशू करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि और स्पेशली फिर जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो अंडर एज हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि किसी सूरत में भी उनको गाड़ी का वो ना करें कि वो गाड़ी चलाएं। सारी बात है उनकी एज नहीं है, जब उनकी एज होगी, जब वो एलिजिबल होंगे, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो करें। तो मल्टी रीज़न है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो जो ड्राइवर है, जो भी ड्राइवर है उसको चाहिए कि वो
खुद बहुत ज़्यादा केयर करें। वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। सबसे ज्यादा हुदूद वाला सूबा लेकिन कम आबादी। मैं बात कर रही हूँ बलूचिस्तान की, कि जहाँ पर खतरनाक रास्तों और शिकस्ता हाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस आए रोज अक्सर व बेशतर ट्रैफिक हादसात रोनुमा होते रहते हैं। कई दिहाइयाँ गुजर गईं, कई बरस गुजर गए, लेकिन मजाल है कि किसी को बलूचिस्तान की आवाम पर तरस भी आया हो। बलूचिस्तान के शहरी किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और ट्रैफिक हादसात वहां पर रोजाना की बुनियाद पर क्यों रोनुमा हो रहे हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाती हैं। एक तो ट्रैफिक ज़्यादा है, अल्लाह खुली की देवी। अफगानिस्तान की तरफ से ट्रांजिट वाला ट्रैफिक भी आ रहा है, पंजाब वाला भी ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है, सिंगल रास्ता है। अल्लाह खुली की देवी, इसमें जो है ना हम लोगों को बहुत मुश्किल आते हैं। मगर ये हुकूमत की जिम्मेवारी, इनका रोड भी सही नहीं है। अगर इनका रोड सही होता तो ये हादसा से बच सकते हैं, मगर इनका वो नहीं है। फिर ड्राइवर लोग कहते हैं कि ड्राइवर ये करते हैं, ड्राइवर वो करते हैं, मगर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। कसूर हुकूमत के इशारा बनाए, रोड बनाए, तो इसमें कोई वो नहीं हो सकता है। रोड तो खत्म है, किधर है बलूचिस्तान में? कौन सा रोड डबल है? सारा टुकड़े टुकड़े। ये गाड़ी का 4 दिन नहीं हुआ है जो अभी लग गया। सारा ड्राइवर इससे बेजार हो गया। कितना हमारा ड्राइवर भाई इस रोड पर खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ एक प्रोजेक्ट का जिसका नाम है मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि कौमी शाहराहों पर बलूचिस्तान भर में जो 8 कौमी शाहराहें हैं उन पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उन एक्सीडेंट को फ़ौरन किस तरह रिस्पॉन्ड करें और उन पेशेंट्स को करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाएं। इस सिलसिले में अभी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 50 सेंटर की मंजूरी दी 2019 में, लेकिन बजट की कमी की सबब हम अभी तक सिर्फ 18 सेंटर बना पाए हैं। और ये 18 सेंटर हमने सेलेक्ट किए उन शाहराहों पर जिनमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का रेशो सबसे ज़्यादा था। चंद साल पहले जब हमारा सेंटर बना था तो उस वक्त हमने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि ये एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कैसे हो रहे हैं। पता ये चला कि 75% एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है तो वो तेज़ रफ्तार गाड़ी स्लो गाड़ी को बाईपास करने की कोशिश करती है। इसको बाईपास करने के लिए यूं ही वो मुड़ जाता है, वो सामने वाले गाड़ी से टकरा जाता है। और सबसे ज़्यादा हलाकतों की वजह और एक्सीडेंट की वजह भी यही है। ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वाले ज़्यादातर अफराद हेड इंजरीज का शिकार होते हैं और ऐसे में बताया जाता है कि ज़्यादातर जो मुतासरीन हैं ट्रैफिक हादसात की वजह से जो हेड इंजरीज हैं वो 53% बताई जाती हैं। ऐसे में स्कल या फिर दिमागी नौयत के हवाले से जो संगीन किस्म की इंजरीज हैं, पेशेंट की जान को किस हद तक खतरा होता है। और कहा यह भी जाता है कि अगर खून बह गया है तो वो ज़्यादा बेहतर है, खून अगर जम गया है तो बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं, ये सब जानने के लिए हम पहुँचे हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। आइए उन्हीं से जानते हैं। तो जनाब, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महबूब साहब। इनसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त पर। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, जब हम लोग अमूमी तौर पर ट्रैफिक हादसात के हवाले से इंजरीज़ को देखते हैं तो रिपोर्ट से बताती हैं, दादोशुमार ही बताते हैं कि ज़्यादातर हेड इंजरीज़ होती हैं। ऐसे में दिमागी चोटों की संगीनी क्या रहती है? देखिए, जितने भी पॉलीट्रामा के पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें 1/3 में जो है वो हेड इंजरी होती है। और जो सर की चोट है वो उसकी कई वजूहात होती हैं। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो 60% हेड इंजरीज जो हैं दैट आर दोज आर ड्यू टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। उसके बाद हेड इंजरीज आपकी फाइट से भी हो सकती हैं, फॉल से भी हो सकती हैं। तो जो कॉमनेस्ट कॉज है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। कॉमनेस्ट कॉज। अच्छा, उसमें ये बताएगा कि जो इंजरीज होती हैं इसमें ज़्यादातर आपको रीजनिंग क्या नज़र आती है कि मतलब दिमाग के किस हिस्से पर थोड़ी हिट पड़ी है, या जब रोड एक्सीडेंट मोस्टली हो रहे होते हैं तो ज़्यादातर क्या टारगेट होता है आपके हेड पर? देखें, जो ज़्यादातर जो इंजरीज है ना वो होती हैं माइनर हेड इंजरीज। माइनर का मतलब होता है कि आपका हेड को कंकशन टाइप ऑफ इंजरी हुई, यानी कि दिमाग जो है वो
स्कल जो है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको CSF बोलते हैं, उसके अंदर तैर रहा होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो शेकिंग इंजरी होती है। आपको रैपिड एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन से आपकी दिमाग की एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, लेकिन there is a problem with the temporarily function of the brain rather than any blood clot or anything like that. अच्छा, ये अपने ब्लड क्लॉटिंग की बात की, हमारे यहाँ अमूमन हम लोग ये देखते हैं जब रोड एक्सीडेंट हुआ, कई केसेस में ऐसा होता है कि खून बह जाता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि दिमाग में खून जम जाता है। बड़े बूढ़ों से तो यही सुना है कि खून का बह जाना बेहतर रहता है, ऐसा ही है? नहीं, खून का बह जाना हरगिज बेहतर नहीं है। अच्छा। बेशक वो जिस्म के जिस मर्जी हिस्से से हो, और जो हेड है, हेड के ऊपर जो खोपड़ी के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं। जो जिल्द, जैसे हमारी ये जिल्द है, तो जो जिल्द दिमाग के ऊपर है, खोपड़ी के ऊपर, उसको हम स्कैल्प बोलते हैं। तो स्कैल्प के जो वेसल्स होते हैं वो रिडायरेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक दफ़ा अगर कट लग गया स्कैल्प के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर आप उसको प्रेशर से बंद नहीं करते तो वो इतनी ब्लीडिंग होती है कि शॉक से, यानी कि हाइपोवोलेमिक शॉक से या ड्यू टू द ब्लड लॉस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस तरह से अगर किसी किस्म की हेड के ऊपर इंजरी हो तो उसको फ़ौरन जो है वो पट्टी रख के, आपको जो भी कोई ड्रेसिंग हो या गॉज हो या और नहीं तो हाथ रख के उसको दबा के उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड अगर आप रैपिडली आप 1 लीटर ब्लड लॉस अगर हो जाए तो यू लूज योर लाइफ। एक रहनुमाई जो आप मुझ समेत हमारे तमाम व्यूअर्स को देना चाहें, अक्सर जो आप देखें कि ये चीज़ हम लोग दरगुजर कर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट अगर हमें किसी बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, खातून या मर्द का नज़र आया है, कोई ऐसा मामला जो हम नज़र अंदाज कर दें, लेकिन आप चाहें कि फौरी तौर पर अगर किसी को ये चीज़ मालूम है तो वो उस वक्त उस पेशेंट के लिए ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नेवर ट्राई टू एक्ट लाइक ए डॉक्टर फॉर द पेशेंट। जैसे हमारा पुराना होता था ना कि आउट ऑफ गुड फीलिंग आप उसको उठाते हैं, अपनी कार में बिठाते हैं। और अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अब माशाल्लाह 1122 सर्विस है हु आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब एंड सर्विस। ठीक है, नाउ वी आर लाइक डेवलप्ड कंट्रीज। तो सबसे पहले आप 1122 को फ़ोन करें। अगर तो कोई खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो, आपके पास को पट्टी ना हो, तो आप टेम्परेरीली जो है वो आप, जैसे मैंने बताया कि हाथ रख के, उंगलियां रख के उसको दबा के बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद महमूद साहब के वक्त और बड़ी ही अहम बातें आपने की। आसान सफरी सहूलियात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आवाम को मैसर हो तो सड़कों पर हमें गाड़ियों का ना तो जमे गफीर नजर आए, ना फिर मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार, क्योंकि ये आपके लिए और हमारे लिए ट्रैफिक हादसात का सबब बनती है। इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक और अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि हैं गैर मयारी रजिस्टर्ड ये चिंची रिक्शे, जिन्हें आप मोटरसाइकिल रिक्शा भी कहते हैं। लेकिन क्या करें, महंगाई के इस दौर में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी आवाम को मैसर नहीं है तो वैसे भी ये रिक्शे लाहौरियों की मजबूरी बन चुके हैं। लेकिन ये गैर मयारी चिंची रिक्शे चूँकि अनपढ़ अफराद चला रहे हैं, बाज़-औक़ात कम उम्र अफराद भी इन रिक्शों को चला रहे होते हैं, तो जान लीजिए कि ये भी ट्रैफिक हादसात में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा जानने के लिए एसक्यू की टीम ने राब्ता किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से, तो आइए आपको उनके पास लेकर चलते हैं। तो जनाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब उस्मान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं मुल्क भर में, बिलखुसूस में अगर लाहौर की बात करूं, जहां पर ट्रैफिक हादसा सबसे ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ऐसे में लोगों की शिकवे शिकायतें, ये भी जब भी हमने फील्ड में विजिट किया, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, यही वजह है कि जल्दबाजी में घर से निकलना, कभी फ्यूल के एडजस्टमेंट के मामलात हैं, कभी हेलमेट का ना होना, महंगाई के दीगर मामलात, तो ये तमाम तरह अवामिल मिलकर भी ट्रैफिक हादसा का सबब बन रहे हैं। ऐसे में पीटीसी क्या कर रही है ताकि बसेस की तादाद को ज़रा मज़ीद बढ़ाया जा सके? मैडम, पहले तो मैं वेलकम करूँगा सुनो की टीम को, जो उन्होंने टाइम निकाला और मौका दिया जो उनसे पीटीसी को अपना मौका देने का। उसमें बसेस की तादाद के हवाले से आपने पूछा, उसमें ये है कि पीटीसी जो उनसे वो डिफरेंट शहरों की स्टडीज़ जो उनसे वो कंडक्ट करवा रही है। इनिशियली 5 शहरों की स्टडी जो उनसे जो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है, उसमें लाहौर, फैसलाबाद, बावलपुर, डीजी खान और मियां वाले शामिल हैं।
और उनकी स्टडी तैयार है तकरीबन। और उसके बाद जो मज़ीद 5 शहर हैं उनके लिए भी जो है वो स्टडी के लिए प्रपोजल जा चुका है। उनमें कौन कौन सी सिटीज़ हैं? जो प्रपोजल गई है उसमें गुजरांवाला है, सियालकोट है, सरगोदा है, गुजरात है और रावलपिंडी है। जो बड़े शहर हैं हमारे, पहले उनको हम कवर कर रहे हैं। एक मसला इसमें ये भी आ रहा है उस्मान साहब के जो चिंची रिक्शे हैं वो चूंकि रजिस्टर्ड नहीं हैं और गैर रजिस्टर्ड रिक्शों की वजह से भी हादसा जो हैं वो डेली बेसिस पर हम लोग देखने बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर इंक्वायरी के लिए या फिर किसी भी कंसर्न पर्सन से बात करने के लिए इंतजामिया की तरफ भी एक मौक़िफ़ आ जाता है कि वो किसको जाकर पकड़ें, उनको रजिस्टर्ड करने के लिए कोई मैकेनिज्म? अच्छा मैडम, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई हुई है और उसके मुताबिक जो लीगल मैन्युफैक्चर्ड रिक्शे हैं उनको से वो रेगुलराइज किया जा रहा है और कर भी रहे हैं। एक्साइज भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, विक्स भी से उसकी पासिंग दे रहे हैं, हम लोग भी रूट परमिट दे रहे हैं। लेकिन वो तादाद बहुत लिमिटेड सी है, वो अप टू 5% से है। वो इस वक्त जो हमारे पास आ रहे हैं या एक्साइज के पास आ रहे हैं वो सिर्फ 5% की तादाद है। बाकी क्योंकि वो रोड साइड पे फैब्रिकेटेड है, मोटरसाइकिल के साथ एक बॉडी अटैच करके, और वही अनसेफ डिज़ाइन उसी का ही है जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर से लाइसेंस याफ्ता हैं, उनका डिज़ाइन से है वो फिर भी सेफ है, अप्रूव्ड है, सेफ है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उसको से है वो हम आल्दो के हम चलान भी करते हैं। थैंक यू सो मच उस्मान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साल 2022 के दौरान रेस्क्यू 1122 के अमले ने बर वक्त पहुंचकर पंजाब भर में तकरीबन 4.25 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। रोजाना के एतबार से अगर देखा जाए तो तादाद 1000 ऑपरेशंस की बनती है। लेकिन इस सब के बावजूद अक्सर लोगों को शिकवे शिकायतें रेस्क्यू 1122 के अमले से रहती हैं, कभी ताखीर की तो कभी इस और मामले की। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है और यही सब जानने के लिए हमने राब्ता किया सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब से। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। डेली बेसिस के ऊपर अगर मैं सिर्फ कल का ही डेटा देखूं तो 4784 इमरजेंसीज जो है उसको हमने रिस्पॉन्ड किया। और अगर आप उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम देखें तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट का बरकरार रहा, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। और अगर हम मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस देखें, बिकॉज जब हमने देखा ट्रैफिक में इजाफा हो गया, वहाँ पर रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो गया, तो आज तकरीबन 15 लाख एमरजेंसीज पे हमने रिस्पॉन्ड किया और इसमें हमारा औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट का बरकरार रहा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 2 वजूहत से आती है। अगर सर्विसेज आज अवेलेबल हैं, हुकूमत ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और पूरे जनूबी एशिया में एक मॉडल है। लेकिन अगर कोई बंदा शहरी हमें कॉल नहीं करता या हमें बर वक्त कॉल नहीं करता तो हम ऑब्वियसली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस वक्त घबराहट से और मामला ख़राब होता है। सो आप तसल्ली से ज़रा प्रॉपर बता दीजिए कि ये मेरा हादसा हो गया है या फ़लाने शख्स का हादसा हुआ है, ये जगह है, ताकि हम जगह की समझ भी आ जाए जहाँ पे जाना है। और जितने अच्छे तरीके से आप जगह को एक्सप्लेन कर देंगे उतने आसानी से एक ऑपरेटर को जो हमारा डिस्पैचर है वो समझाना और जिस बंदे ने वहाँ पे पहुँचना है उसके लिए, रेस्क्यूअर के लिए आसान होगा, ताकि वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर यह आपकी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो ऑब्वियसली फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। 1100 ट्रैफिक हादसा डेली बेसिस पे सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं, तो अगर मैं पूरे पाकिस्तान में इसी को आप डबल कर दीजिए, 60% अगर ये है तो 40% अगर और ऐड कर दें तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं तकरीबन 2000 ट्रैफिक हादसा अगर डेली बेसिस पे हो रहे हैं तो पूरे साल में कितने होते हों। तो आप इसी से नंबर अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हर 1.5 मिनट पे एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है, अगर मैं पूरे पाकिस्तान में देखूँ तो हर 1 मिनट पे एक हादसा हो रहा है। शिकस्ता सड़कों पर हद रफ्तार से तेज दौड़ती हुई गाड़ियां, गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स और सड़कों पर नजर आते हुए बेबस पुलिस अफसरान। अगर हमें सब कुछ ऐसा ही नजर आएगा तो ट्रैफिक हादसा में तो इजाफा होगा ही, लेकिन निस्बतन अगर हम पाकिस्तान मोटरवेज की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक हादसा की शरह कम नजर आती है। ऐसा क्यों है, ये जानते हैं DIG मोटरवेज इस्लामाबाद जनाब यूसुफ मलिक साहब। मोटरवे पुलिस ने जब से मारिज़ वजूद में 1997 से आई है अब तक एक क्वालिटी सर्विस लोगों को प्रोवाइड की है, अपने कम्यूटर्स को प्रोवाइड की है जो रोड यूज़र्स हैं। और इसमें हादसात में कमी की सबसे बड़ी वजह मोटरवे पुलिस की राउंड द क्लॉक 24 घंटे मोटरवेज़ पे एक अलर्ट और मुस्तैद किस्म की सर्विस है। इसमें सिफारिश का उनसर भी बिल्कुल माइनस किया जाता है। चालान
रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं किया जाता, आवाम और मुसाफिरों की जान की, माल की, गाड़ी की हिफाजत के लिए किया जाता है। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई नरमी जो है वो नहीं की जाती। बहुत सारी जगहों पे हम चालान करने की बजाय लोगों को ब्रीफ़ करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि मोटरवे पे जो हादसात की वजूहात हैं उनके मुताबिक अगर आप गाड़ी को एहतियात से नहीं चलाएंगे तो हादसे का बायस बन सकते हैं आप भी। और जब आप हादसे का बायस बनते हैं तो दूसरी गाड़ी का अगर कसूर ना भी हो तो नुकसान दूसरों का भी होता है। अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो मोटरवेज़ को दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की मोटरवेज़ के बराबर लाने में बहुत अहम रोल अदा करेंगे, जिसमें अभी M11 हमारा एक मोटरवे है जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है। इस पे एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसमें जो एनफोर्समेंट है वो आपको रोक के नहीं किए जाएगी, वो टोटल डिजिटल है। आपका तमाम डेटा हमारे पास मौजूद होगा और अगर कोई शख्स ओवर स्पीड करके या कोई वायलेशन करके मोटरवे से निकल भी जाए, वैसे तो निकल नहीं सकेगा, वो एग्ज़िट एंट्री पॉइंट पे रोक लिया जाएगा। और चालान जितना भी है वो सारा का सारा ई चालान होगा, वो घरों में जाएगा, लोगों के पास वो पहुंचेगा और इसमें कोई जो है वो स्पेयर नहीं हो सकेगा। इसके अलावा M3 और M4 हमारे जो मोटरवेज़ हैं इनमें भी जो है वो डिजिटल चालानिंग और एनफोर्समेंट जो है वो की गई है और उसमें वो सेम अब तक पार्शली ऑपरेशनल हैं। ये जितनी भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं मोटरवेज़ पे जो इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, इनमें कोई हमारे पास सिर्फ हमारे जोन में 3000 के करीब बसेस का रियल टाइम डेटा ट्रैकर के ज़रिए हमारे पास शो हो रहा होता है और हम उनको वहाँ से भी ओवर स्पीडिंग पे चेक करके उनके ऑफिसेज में चालान्स भेजते हैं। आवाम के दरमियान उतरने के बाद और हुकाम से उनके तासुरात जानने के बाद एक बात तो साबित हो गई कि ट्रैफिक हादसात जिनकी तकरीबन शरह 67% है, ये तमाम तर इंसानी गलती का नतीजा है। कानून शिकनी, लापरवाही, ट्रैफिक कानून की पाबंदी ना करना, तेज रफ्तारी, यू टर्न लेना, ये सब बहुत बड़ी वजूहात हैं जिसे हम अपनी आम जिंदगी में रोजमर्रा का मामूल बना चुके हैं। और इससे भी सबसे बढ़कर ये कि इंतहाई कम उम्र में हम अपने बच्चों के हाथ में या तो मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ा देते हैं या फिर अगर कोई कामयाबी उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल कर ली है तो वो उसका जश्न मनाने के लिए, उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए घर से गाड़ी की चाबी लेकर अक्सर निकल जाते हैं। और बदकिस्मती से फिर हम ये देखते हैं कि घरों में सफ़े मातम बिछती है और छोटे बच्चों के जनाजे उठते हुए हमें नजर आते हैं। अगर हम थोड़ी सी होशमंदी से काम ले लें, अपने जिम्मेदाराना रवैये को हम अपनी आदत बना लें तो शायद के ट्रैफिक हादसात में खासी हद तक इजाफा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों है, जानने के लिए देखते रहिए ऐसा।